तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एट होम में। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिसे जानकर फ्रेंड्स आप दंग रह जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि प्याज को काटने पर हमारे आंसू क्यों आते हैं? ठीक है, जब भी हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगते हैं। ऐसा दूसरी सब्जियों को काटने पे क्यों नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और इस वीडियो में हम उस साइंटिफिक रीजन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्याज को किसी धारदार हथियार से काटते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप उसमें साइन प्रोपेनथियल एस ऑक्साइड नामक पदार्थ बनता है। और वह पदार्थ जब हमारी वायु से, मतलब जो बाहर की वायु है, उस वायु के संपर्क में आकर के और उसके थ्रू हमारी आंखों तक पहुंचता है। और फ्रेंड्स, हमारी आंखों में अश्रु ग्रंथि होती है। जब वह एंजाइम या वह केमिकल हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वह उस ग्लैंड को परेशान करता है और उसमें दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, तो वो जो अश्रु ग्रंथि है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं लेक्राइमल। ठीक है, तो आंसू ग्रंथि कौन सी होती है हमारी आंखों में? लेक्राइमल। तो वो लेक्राइमल उत्तेजित हो जाती है और उससे निजात पाने के लिए, उस जलन से निजात पाने के लिए वह आंसू प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आंसू हमारी आंखों से टप टप करते हुए नीचे गिरते हैं। तो इसके पीछे का राज अब आपको पता चल गया है फ्रेंड्स, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट फैक्ट इतना मज़ेदार है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मधुमक्खियों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं हनी बीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह कोई एक मामूली सा जीव नहीं है, यह इतना इंटेलिजेंट होता है फ्रेंड्स, जिसके बारे में जब आप सुनोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे वीडियो के लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मधुमक्खियों की लगभग 20,000 प्रजातियां होती है और उन 20,000 प्रजातियों में से मात्र 4 से 5 प्रजातियां ऐसी होती है जो कि शहद बनाती है। अब उन शहद बनाने वाली मधुमक्खियों में भी कुछ ही प्रजातियां ऐसी होती है जो कि डंक मारती है। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सी बार सुना होगा कि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके तुरंत बाद या कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण है फ्रेंड्स? इस कारण को मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करते हैं मधुमक्खियों की। तो मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसमें से 4 या 5 प्रजातियां ही क्या करती है फ्रेंड्स? शहद बनाती है। और फ्रेंड्स, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, एक एवरेज आकार का जो छत्ता होता है, उसमें लगभग 50,000 से लेकर के 60,000 तक मधुमक्खियों की संख्या हो सकती है। अब इस छत्ते में फ्रेंड्स 3 टाइप्स की मधुमक्खियां पाई जाती है। सबसे पहली होती है रानी मधुमक्खी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो रानी मधुमक्खी ऐसी होती है। दूसरी होती है फ्रेंड्स नर मधुमक्खी, जिसे हम कहते हैं ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन होती है। और इसके अलावा 3rd नंबर पे होती है फ्रेंड्स, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और वो होती है श्रमिक मधुमक्खियाँ। ये मादा मधुमक्खियाँ होती है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये कौन सी मधुमक्खियाँ होती है? ये होती है फ्रेंड्स मादा मधुमक्खियाँ, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इससे कम होती है नर मधुमक्खियों की, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रोन। इनकी संख्या 800 से लेकर के 1000 तक होती है। और रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते में केवल एकमात्र मक्खी होती है। मतलब मधुमक्खी के छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खियाँ होती है फ्रेंड्स? ओनली 1। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि मधुमक्खियाँ इतनी स्मार्ट होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जान के हैरान हो जाओगे कि मधुमक्खियाँ सिंपल काउंटिंग तो कर ही सकती है, ये प्लस माइनस के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम कुत्तों का यूज किसी बम को या विस्फोटक पदार्थ को ढूंढने में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम मधुमक्खियों का यूज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और बात जान के आप हैरान हो जाओगे कि मधुमक्खियों की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है, जिसे हम विगल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये विगल लैंग्वेज क्या होती है? ये होती है फ्रेंड्स एक कार्ल वॉन फ्रिस,
नामक व्यक्ति था जिसने मधुमक्खियों के ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने इनकी लैंग्वेज जानने की कोशिश की। और फ्रेंड्स उनको इनकी लैंग्वेज समझ में आ भी गई, इसलिए उन्हें 1973 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आपको मधुमक्खियों की स्मार्टनेस का पता चल गया होगा। ये मधुमक्खियाँ डांस करके अपनी साथी मधुमक्खियों को सूचनाएं देती है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ तक कि एक शोध में ये पता चला है कि जब एशियाई मधुमक्खियों के साथ, जो एशियाई मधुमक्खियाँ थी उनके साथ यूरोपीय मधुमक्खियों को रखा गया तो कुछ समय बाद निकल करके आया कि जो यूरोपियन मधुमक्खियाँ थी उन्होंने वो एशियाई मधुमक्खियों का डांस सीख लिया था, मतलब उनकी लैंग्वेज कुछ ही दिनों में सीख ली थी। तो फ्रेंड्स इतनी इंटेलिजेंट होती है हमारी मधुमक्खियाँ। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रानी मधुमक्खी की। रानी मधुमक्खी का फ्रेंड्स जन्म नहीं होता है। रानी मधुमक्खी को जन्म के दौरान कुछ एक स्पेशल फूड खिला करके बनाया जाता है जिसे इनकी भाषा में कहा जाता है रॉयल जेली। मतलब अगर किसी मक्खी को रॉयल जेली खाने को मिल जाए तो आगे चलकर वही मधुमक्खी क्या बनेगी फ्रेंड्स, रानी मधुमक्खी बनती है। ठीक है, और पूरे छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अगर मान लो पूरे छत्ते में दूसरी रानी मधुमक्खी आ जाए तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स जब एक छत्ते में दूसरी रानी मधुमक्खी आ जाती है तो वो दोनों तब तक लड़ती है जब तक कि एक दूसरे का काम तमाम नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह उस पर वहाँ तक हमला करती है फ्रेंड्स जहाँ तक कि उसकी जान नहीं निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जो रानी मधुमक्खी होती है ना फ्रेंड्स, इसका जीवन काल होता है 4 से 5 ईयर्स। इस दौरान ये छत्ते में कई बार अंडे देती है। अब इसकी अंडे देने की जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, जब इसकी आयु मतलब जब इसकी एज 6 से 7 दिन की होती है मात्र, तभी से ये अंडे देने के लिए परिपक्व हो जाती है और तभी से अंडे देना स्टार्ट कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्मी के एक दिन में यह फ्रेंड्स 2500 तक अंडे देती है, मतलब 2500 अंडे एक दिन में दे देती है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 4-5 साल में ये कितनी मधुमक्खियों को उत्पादित कर देती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं नर मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं ड्रोन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है और वो होती है लगभग 600 से लेकर के 1000 तक। ठीक है फ्रेंड्स, इनका काम कुछ भी नहीं होता है। इनका काम इतना सा होता है कि यह समय आने पर रानी मधुमक्खी को गर्भवती बना देते हैं, मतलब उसको प्रेग्नेंट करने के लिए ही इनका यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऐसा रोचक तथ्य मैं बताऊंगा कि जब कोई नर मधुमक्खी यानी कि ड्रोन रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करता है तो उसके जस्ट बाद में जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वह उस ड्रोन पर तब तक हमला करती है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रोन का भी क्या नसीब है कि वो एक बार संभोग करने के बाद में अपने प्राणों को खो देता है। और ऐसा ही फ्रेंड्स जो बाकी के ड्रोन नर मधुमक्खियाँ हैं जिनका आकार मधुमक्खी के छत्ते में सबसे बड़ा होता है, वो एक एक करके बाकी मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा एक एक करके मारे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मधुमक्खियों की आँखों के बारे में। तो मधुमक्खियों की कितनी आँखें होती है, 2, 3 या 5? तो फ्रेंड्स मधुमक्खियों के 5 आँखें होती है। अब यह आँखें कहाँ पे होती है और कैसी होती है इसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर की मधुमक्खी जिनकी संख्या मधुमक्खी के छत्ते में सबसे ज़्यादा होती है, वो हमें हमारी लाइफ में हार्ड वर्क करना सिखाती है फ्रेंड्स। अब वो कैसे, क्योंकि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है उनका जीवन काल जो होता है वो फ्रेंड्स मात्र 40 से 45 दिन का होता है। इस 40 से 45 दिन के टाइम में वह अपने पूरे जीवन काल में मात्र 1 चम्मच जो अपना एक टी स्पून होता है उसका 1/12वां भाग मात्र इतना सा शहद बना पाती है। और इस शहद को बनाने के लिए फ्रेंड्स डेली वो कम से कम छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक की उड़ान भरती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी मधुमक्खियाँ होती है अगर वो 500 ग्राम शहद इकट्ठा करना चाहती है, मात्र आधा किलो शहद इकट्ठा करने के लिए फ्रेंड्स उन मधुमक्खियों को 90,000 मील मतलब
कितना हो गया 90,000 मील, मतलब पृथ्वी के 3 चक्कर के बराबर इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाकर के फ्रेंड्स हमें आधा किलो यानी कि 500 ग्राम शहद प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे फ्रेंड्स जो ये मधुमक्खियाँ होती है, यह मधुमक्खी में जो अंडे होते हैं उनको विकसित करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, किसी भी अंडे को विकसित करने के लिए बाहर के तापमान से ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। तो उस तापमान को बनाए रखने के लिए फ्रेंड्स ये उस छत्ते के चारों तरफ इतनी तेज गति से अपने पंखों को हिलाती है, मतलब 1 सेकंड में 200 बार पंखों को हिलाती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, गर्मी हीट उत्पन्न होती है और उस हीट से उस छत्ते का तापमान बाहर के तापमान से लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, अंदर जो अंडे हैं छत्ते में उसको विकसित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये तो जानते होंगे कि शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स शहद के बारे में मैं आपको बताऊं कि शहद एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो किसी जीव के द्वारा उत्पादित होता है और मनुष्य द्वारा उसको खाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शहद की दूसरी क्वालिटी है कि इसको हम लगभग हजारों सालों तक इकट्ठा करके रख सकते हैं, मतलब ये कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इस शहद का फ्रेंड्स हम कभी भी यूज ले सकते हैं और इस शहद में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो एक जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो शहद होता है फ्रेंड्स उसको पाचन करने में हमारे शरीर को मात्र 20 मिनट लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स शहद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। और मधुमक्खियाँ कैसे बनाती है, यह शहद फ्रेंड्स मधुमक्खियों का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसका हम खाने के लिए यूज करते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे होता है, इनके शरीर में फ्रेंड्स 2 पेट पाए जाते हैं, जिनमें से एक पेट में तो ये फूलों के रस को संग्रहित करते हैं और दूसरे पेट में अपना भोजन संग्रहित करते हैं। उस भोजन को पचाने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको ये मुंह के द्वारा बाहर उगल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्टी करना कहते हैं। ठीक है, और वही फ्रेंड्स क्या होता है, शहद होता है। ठीक है, तो उसी शहद का हम खाने के लिए यूज लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब वो शहद पहले से ही पची थे, मतलब मधुमक्खी ने उसको पहले से ही पाचित कर दिया है, तो अब हमारे द्वारा उसको पाचन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मात्र 20 मिनट में वो हमारे ब्लड में मिल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अब टाइम आ गया है फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था कि मधुमक्खियाँ जब डंक मारती है, डंक कौन सी मधुमक्खियाँ मारती है, ओनली मादा मधुमक्खियाँ, मतलब जो श्रमिक मधुमक्खियाँ है वही डंक मारती है फ्रेंड्स। ठीक है, और डंक मारने के जस्ट बाद में इनकी डेथ हो जाती है। इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स कि इनका जो डंक होता है वो इनके जो अंडे देने वाला भाग होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अंडे देने वाला भाग होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और जब ये डंक इनके शरीर से अलग हो जाता है फ्रेंड्स, तो इनके शरीर की बहुत सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, रुक जाती है और धीरे धीरे इनकी डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही कारण है कि डंक देने के बाद में नर मधुमक्खियाँ अपनी जान गंवा देती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको एक और फैक्ट बताऊं कि अगर किसी इंसान की जान लेनी है, ठीक है, अगर मधुमक्खियों ने ठान लिया कि इस इंसान की जान लेनी है, तो उसके लिए मात्र 11,000 मधुमक्खियाँ काफ़ी है। अगर 11,000 मधुमक्खियों ने उसको डंक मार दिया तो उसकी जान को कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट क्या था फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट था कि इनकी आंखें कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इनकी 2 या 3 आंखें नहीं होती है, इनकी 5 आंखें होती है, और 5 आंखों में से 2 आंखों का आकार बड़ा होता है और दोनों साइड में होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। लेकिन इनके 3 आंखें इनके सिर के ऊपर होती है जो आकार में छोटी होती है। इनकी आंखों में हजारों की संख्या में लेंस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप आगे से ध्यान रखना, किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने से पहले सोच लेना कि उसमें 40 से 50,000 मधुमक्खियाँ हैं, और उनमें से अगर 11,000 मधुमक्खियों ने भी आपके ऊपर अटैक कर दिया तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी इंक्रीज हुई है